कि ये तो कायद-ए-आज़म का विजन और उनकी बातें सच साबित होती नज़र आ रही हैं। यही बड़े आदमी की पहचान होती है, वो हिंदुस्तान में हो रही हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती का मामला था, उस पर ना मुकदमा, ना उस शख्स को सज़ा, वो हम कहीं और ले गए। आज वो इंक्वायरी रिपोर्ट पर झगड़ा हो रहा है और मुर्तज़ा वहाब साहब कह चुके हैं कि जो कुछ हुआ, जो भी एपिसोड हुआ, विफाकी हुकूमत, इदारे और यहाँ इनके तहरीक-ए-इंसाफ के जो सियासतदान हैं, लीडरान हैं, वहाँ तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग थे जिन्होंने दबाव डाला, सारा कुछ किया, सब के ज़िम्मेदार वो हैं। अब इसमें जो वाक़या वहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, उसके बारे में कहीं कोई बात ही नहीं कर रहा कि जनाब बस उस वक्त इतना कहा था बड़ा गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन सफदर अमान साहब हमारे मेहमान थे, उनकी बेइज्जती हो गई है। कायद-ए-आज़म ने तो उनके मज़ार का जो है वो बस आज कहीं जिक्र भी नहीं है, बस इतना कह दिया हो अच्छा नहीं हुआ। और वो कह रहे थे मैं हर दफ़ा जाके करूँगा, मैं जब कराची आऊँगा मैं यही काम करूँगा जहाँ उसामा साहब और फलांगूंगा जंगला जाकर, बिल्कुल आप देखें यही हरकतें करूँगा कायद-ए-आज़म के मज़ार पर आगे जाकर उनकी कब्र के बिल्कुल करीब। अब कभी किसी को नहीं ज़रूरत हुई, पता नहीं कितने कितने डिग्निटरीज आए, कितने सुदूर वज़रा वज़ीर-ए-आज़म आए, पाकिस्तान के तमाम सुदूर वज़ीर-ए-आज़म जितने गुजरे सब, लेकिन कभी किसी को इस तरह ज़रूरत नहीं हुई किसी ने ये हरकत की। उसामा साहब, मैं तो आज जो तर्जमान है सिंध हुकूमत और जो सिंध हुकूमत का जो स्टांस आया है और जो एक नई रिपोर्ट शायद मनूवर करके कोई नई रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, शायद वो जो आपस में मामला कर रहे हैं इदारों को बदनामी का, वो कहते हैं कोई पहलू हमने हाथ से जाने नहीं देना। अच्छा, अब मामला ये है कि कायद-ए-आज़म साहब जो है जिस तरीके से मैं उनके तो वाक़या जिस तरह अजीम लीडर हैं, मैं छोटा सा उसके साथ कोरिलेट कर रहा हूँ कि जब वो बीमार थे, ज़ियारत आपको पता है क्वेटा में जो रेस्ट हाउस था वहाँ पे उनको रखा गया था, तो खाना छोड़ गए थे बीमारी की वजह से। आपको पता है कमज़ोर थे, काम ज़्यादा करते थे, काम और सिर्फ काम, तो खाना नहीं खा पा रहे थे। तो उनके एडीसी और वो जो मोहतरमा फातिमा जना है, उन्होंने एक यहाँ लाहौर में आते थे, नवाब गालिबन कोई थे, क्या नाम उनका, उनके जो खान सामे थे ना, उनके हाथ का बना हुआ खाना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत पसंद था। उसामा साहब, अब मामला ये, उन्होंने बुला लिया वो खान सामा, कुक बुलाया, उसने खाना बनाया। अब कायद-ए-आज़म साहब कई दिन से जो खाना नहीं खा पा रहे थे, उन्होंने शेर पेट भर के खाना खाया और उनको तो खटक गई। उनका ये खाना किसने बनाया है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। एडीसी को पता था कि कायद-ए-आज़म के सामने झूठ, इमरान खान के सामने तो बोल सकते हैं, ये होती है लीडर जो भी है, फर्क होता है ना, जो कह रहे थे कभी समझ नहीं बनेगा क्या ये सुन तो ले मैं। उन्होंने कहा ये खाना किसने बनाया है? उन्होंने कहा जी वो जो लाहौर में जाते थे, उनका ये कैसे आया है? उन्होंने कहा जी जहाज पर, उनके इतने पैसे, वो गरीब मुल्क के एक हुक्मरान के लिए जहाज पे वो है। उनका ये आम, इसको गाड़ी का जो भी है, ये मेरे पैसे, मेरे पर्सनल, उसको वापस दो और ये पैसे जो है ये भी मेरे से काटो। और अपनी बहन से नाराजगी का इजहार किया। यानी वो बंदा सैक्रिफाइस इतना कि अपनी जान दे दी, लेकिन उसने, और एक दफा चिट आई प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि जनाब ये बिल है, जिस तरह आप तो अल्लाह तला ले है ना उसामा साहब, तो उनका ये क्या है? उनका कि ये मेरी पर्सनल चीज़ें बहन की हैं, इसका बिल जो है मुझसे देंगे, और ये मेरी सॉक्स महंगी हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये भी पैसे मैं दूंगा, और ये चीज़ जो किसने खरीदी है उनका ये पैसे भी मेरी तनख्वाह से। ऐसे ही है, यानी इस हद तक वो अब क्या हो रहा है? वो कह रही सिंध हुकूमत, अब तमाशा क्या है जी, वो कह रहे हैं जी जो कमेटी है, एक तरफ वो कह रहे हैं जी थाने में दरखास्त दी, थाने वाला ने कहा जी कार्रवाई नहीं बनती, ठीक है मान लिया। उन्होंने कहा जी जो एडमिन कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेटर जो कमेटी है, तो उसका हो क्या गया? तो सुन तो ले, उसने भी दरखास्त दे दी, उसके ऊपर आपने एक्शन कर लिया, उसने भी तो दरखास्त दी ना। उन्होंने कहा जी वो स्टेट के जरिए होनी होती कार्रवाई, तो मजिस्ट्रेट जो है या सिंध हुकूमत जो है, वहां पे किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है या उसका मिजाज की बेहुरमती होती है। फिर अगला तीसरा स्टांस क्या है? अब कारी जो है उसके बयान को लेके बैठ गए, कहते जी कारी जो कह रहा है, फुटेज कुछ कह रही है, उसको भी नहीं देख रहे, कमेटी खुद दरखास्त दे रही है, मुद्दई भी बन रही है, उसको भी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो कहते हैं कारी ने कहा जी ऐसा वाकया नहीं हुआ। यानी कारी की बात ठीक हो गई, फुटेज भी गलत हो गई, और जो कायद की मज़ार की कमेटी है उसने वाकये के बारे में रिपोर्ट किया। कायद-ए-आज़म डे पर, उनके यौम पैदाइश के दिन इस तरह के वाकयात के आपस में लड़ाई, क्या फर्क और दिन नहीं रखा जा सकता था? या इसको किसी तरह से बैठ कर वफाकी हुकूमत के साथ बैठ कर डिस्कस कर लिया जाता कि जी अच्छा पब्लिक नहीं, आज तो उनको माफ कर दें, आज भी उस मज़ार के ऊपर, आज तो कम अज कम कहते हैं कि आज के दिन के लिए हम जो भी पीछे हो गई गलतियां, हम उसके ऊपर आज हम इसके दरखास्त को प्रोसीड करते हैं।
आज ही दरखास्त को, आपको क्या मिजारे कायद की कमेटी ने दरखास्त नहीं दी? अगर उसने दी है तो आज तक हम, आज ही आप एक प्रेस रिलीज जारी करते कि आज जनाब चूंकि दिन है तो हमने जनाब एक्शन कर दिया। उसामा साहब को कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाता तो उसको भूला वो नहीं कहना चाहिए। जी जी। अब दशनाम तराजी का सिलसिला देख लें, कभी वो कहते हैं जी आईजी है, कभी इदारों के ऊपर, क्यों दशनाम तराजी क्यों हो रही हैं? आज टी से उठ रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को क्यों क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है? कहते हैं जी हाँ जेल में तो कोई भी जाके मुलाकात कर सकता है ना, उसको रोका तो नहीं जा सकता ना, लेकिन वो डील तो नहीं हो रही। हम अब फरवरी के लॉन्ग मार्च का बात करनी थी, अब कहते हैं हम 1 जनवरी को बताएंगे कि क्या करना है उसका। इस्तीफों के ज़िमनी इलेक्शन में भी 1 जनवरी को हम बताएंगे हमने हिस्सा लेना है कि नहीं लेना। यानी अभी तक इसका मतलब है आप जो कहानियां पहले सुना रहे थे वो सब गलत है। बात समझ आ रही है? और साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब को बयान देना क्यों नौबत आई? वो उनको एक नया कहानी खड़ी कर दी गई। वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब जिद्दी हैं, वो बात नहीं मानते। अब एक तरफ बनाया जा रहा था कि वो पैगाम लेके गए हुकूमत का, वो तो कह रहे हैं जनाब इमरान खान साहब को भी शिद्दत में कमी लानी चाहिए। वो खाम में कहते हैं तू कौन मैं खाम खा, और जुम्मा की कहते हैं जानजनार बिगानी शादी में अब्दुल्ला दवाना। बात ये है कि इमरान खान साहब ने उसको भेजा ही नहीं है। नून लीग ये पोर्ट्रे कर रही थी कि हुकूमत जनाब बिल्कुल परेशान हो गई है, हुकूमत बुखला गई है, हुकूमत डर गई है, और उनका जो इत्तेहादी है GDA वाला और पीर बगाड़ा का पैगाम आ गया, और उधर से आर्मी चीफ और DGIS से इमरान खान की मुलाकात हो गई, 3 बड़ों की मुलाकात, और उन्होंने एक पैगाम रसाम भेज दिया और डील हो गई नून लीग से। ये कहानी थी। आज वो मोहम्मद अली दुरानी जो है वो अपनी जो जान छुड़ा रहा है, वो कहते हैं मेरी वो एक्सपोज हो रहा है ना। फजल रहमान साहब परेशान हो गए, वो कहते हैं जनाब मुलाकात जो हुई है ये तो जेल में कोई भी जाके मिल सकता है, तो इससे कोई डील नहीं हो रही, कोई ट्रैक टू। अब जो पीपल्स पार्टी जो काम किया है ना आज, जो उसामा साहब मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहली रिपोर्ट थी आर्मी ने कहा चल भी रहे रिपोर्ट मंजरे आम पे आ गई, आर्मी ने कहा रिपोर्ट मंजरे आम पे आ गई, एक्शन ले लिया उन्होंने, बिलावल ने अप्रिशिएट कर दिया। अभी ठंड नहीं पड़ी इनको, नून लीग ने तो अप्रिशिएट भी नहीं किया था, उस पर भी नहीं ठंड पड़ी। नवाज शरीफ साहब ने रिजेक्टेड कहा था, मरियम साहबा ने, लेकिन रिजेक्टेड क्यों? वो उस वक्त जब इन्होंने झूठा ट्वीट किया था ना, और असेंबली में कहा था कि हमने, हाँ डॉन लीग्स के ऊपर उन्होंने रिजेक्टेड, जो जनरल आसिफ गफूर का था ना ट्वीट, अच्छा मुझे आप उसकी टीस थी, उसका जवाब में रिजेक्टेड लिखा था। जब उन्होंने डॉन लीग्स को रिजेक्टेड लिखा ना, तो इन्होंने फिर रिजेक्टेड का जवाब रिजेक्टेड। अच्छा मामला क्या है, इन्होंने रिपोर्ट जो बनाई थी, कमेटी भी बनाई थी, वो रिपोर्ट कहते हैं पब्लिक अभी आए बैश आए, जो रिपोर्ट उधर गई है, उधर से इधर आई है, स्कैन में चली गई है, तो आप पब्लिक करेंगे? पब्लिक नहीं करेंगे। उसके अंदर मनूवरिंग हो रही है, उसके अंदर मैनिपुलेशन हो रही है, वो सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए इदारों को, ताकि उसके अंदर झूठ सच और कहानियां बनाए, इदारों को बदनाम करें, दशनाम तराजी का एक नया सिलसिला शुरू करें, इदारों को ब्लैकमेल करें। जरदारी साहब, बिलावल साहब और मुराद अली शाह किधर हैं, उनका भी पता करें। अमेरिका गए थे, पता नहीं वापस आए हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता क्या उनके मामलात हैं। मामलात बड़े दूर तक जा रहे हैं। फजल रहमान साहब को अपनी, अब देखे ना फजल रहमान साहब साथ सुनने, वो कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है सारे इस्तीफे हमारे पास आ गए हैं, यहाँ कह रहे हैं जी हम कर लेंगे। वो इस्तीफे जो गए वो भी लेने के देने पड़ गए, 2 इस्तीफे गए, और असद कैसर साहब ने कहा जी ये तो आ गए हैं सेक्रेटेरिएट में, वो कह रहे हैं जी नहीं हमने तो दिए नहीं, नून लीग के 2 लोगों के महीने के इस्तीफे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।